प्रातः क्लास चल रहा था 6 अगस्त 1968। पेज 2 के आदि में बात चल रही थी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। ये तो हुई हद की दुनिया की बात। अब बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बात की शूटिंग हुई, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जो मरे वो स्वर्गवासी हो जाता है। लौकिक दुनिया में होती है हद की मौत, और ब्राह्मणों की दुनिया में बाप बेहद का मरना सिखाते हैं। शरीर से मरने की बात नहीं है, देह अभिमान से मरने की बात है। जो देह अभिमान से मरते हैं अर्थात नष्ट मोहा बनते हैं। देह से नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से नष्ट मोहा, देह के खाने पीने पहनने रहने आदि के पदार्थों से नष्ट मोह। इन सब बातों से मर जाते हैं। वो जरूर स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, और जो स्वस्थिति में जितना ही स्थित होते जाते हैं वो उतना ही स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हैं। पहले पहले है अतीन्द्रिय सुख, परंतु भक्ति मार्ग में इन बातों को कोई समझते भी नहीं है, समझाता भी नहीं है। मिट्टी पत्थर की मूर्तियों को याद करते करते पत्थर बुद्धि बन पड़े। स्वर्ग को सब याद करते हैं, हिंदू भी याद करते हैं, मुसलमान भी जन्नत को याद करते हैं, क्रिश्चियंस भी पैराडाइज को याद करते हैं। तो जरूर कोई स्वर्ग में गए हैं, और स्वर्ग है भी जरूर। और वो भी शाश्वत काल के लिए है, अल्प काल के लिए नहीं है। ये तो है रावण का पंप, जिसे स्वर्ग समझ बैठे हैं। ये अल्पकाल का पंप एंड शो है माया का, जो 200-250 वर्ष के अंतिम टाइम में प्रत्यक्ष होता है। अभी तो बाप वेद के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है माया की चटीबटी। एक और है माया की चटाबटी, तो दूसरी ओर है ईश्वर। कहेंगे आसुरी दुनिया की चटाबटी और ईश्वरीय दुनिया की चटाबटी। ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा ही चटपटा अटपटा खटपटा है, और दुख तो अजून बहुत आने वाले हैं। अथाह दुख आने हैं। अभी ये कोई स्वर्ग नहीं है,
स्वर्ग तो सत्य युग में ही होता है, जहाँ सब स्थिति में स्थित होते हैं। कलयुग में तो कोई स्थिति में स्थित होते ही नहीं। कलयुग है देह अभिमानियों की दुनिया। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? कोई 2-4% कहते हैं हम स्वर्ग में हैं, बाकी जनरेशन तो नरक में अनुभव करती है ना। तो कलयुगी दुनिया वालों को ये भी किसी को पता नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। जरूर पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं इस युग में प्रत्यक्ष हुई है, जिनकी यादगार हर धर्म में माला बनाई जाती है। ये माला रूपी संगठन वेद के बाप भगवान ने आकर के बनाया है, और ये बात भी बाप समझाते हैं कि उन देहधारी धर्म गुरुओं ने तो बाप को नकल कर ली है और अपने ऊपर उपाधि धराते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज। अब सारे जगत के गुरु तो क्या, भारत की थोड़ी जनरेशन भी उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान बाप वो तो ऐसा बेहद का बाप है जिसको सारी दुनिया की हर धर्म की मनुष्य आत्माएं, नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों न हो, अंत समय में वो भी बाप को मानेगी। इसलिए जगत पिता कहा जाता है, जगत गुरु कहा जाता है। वो जगत पिता आकर के ज्ञान का दिन कर देते हैं। गुरु लोग तो भक्ति की अंधियारा बनाते हैं। उस अंधियारी दुनिया में सब धक्के खाते रहते हैं, कोई की बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता। कोई मंदिर में धक्के खाते हैं, मस्जिद में खाते हैं, गिरजाघर में धक्के खाते हैं, तीर्थों में धक्के खाते ही रहते हैं। अभी संगम युग में बाप आते हैं तो सबकी बुद्धि को नंबरवार ठिकाना मिलता है। ठिकाना मिल जाता है तो भटकना बंद हो जाता है, क्योंकि बाप का परिचय मिल जाता है। भक्ति मार्ग में तो भगवान से मिलने के लिए कितने धक्के खाते हैं, कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। उनको कहा जाता है भक्ति। बुद्धि भागती ही रहती है, तन से भी भागते रहते हैं, मन से भी भागते रहते हैं, धन भी इधर उधर भटकता रहता है, बिखरता रहता है। अभी बाप आकर के ब्रह्मा का दिन बनाते हैं। शास्त्रों में गायन भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात।
तो वास्तव में इस संगम युग की बात है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो ब्रह्मा होता ही नहीं है। जब बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों की रचना करते हैं और 3 मूर्तियों के साथ ही आते हैं। उनमें फर्स्ट प्रत्यक्षता होती है ब्रह्मा की। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। तुम बच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा की कुखवंशावली ब्राह्मण नहीं हो। तुम ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले नहीं हो। तुमको गोद याद नहीं आती है। वो ब्राह्मण तो है कुखवंशावली, क्योंकि गोद में खेले तो गोद ही उनको याद आती है। तुमने तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को पकड़ा है, इसलिए तुम्हें बाप की वाणी ही याद आती है। तो कहेंगे वो है कुखवंशावली कलयुगी ब्राह्मण, और तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण मुखवंशावली। ये बातें इन बेचारे भक्तों को बिल्कुल ही पता नहीं। ये बातें जब समझे तो बुद्धि में आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की गोद से प्रीति लगाए रहे हैं या ब्रह्मा के मुख से निकली हुई भगवान की वाणी से प्रीति लगाए रहे हैं। गाते भी है मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार, परंतु समझते नहीं है तो देहधारी से प्यार करने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। बहुत तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही लग पड़ते हैं, समझते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तमो प्रधान बनने की निशानियां हैं। अभी सारा भारत तमो प्रधान बना पड़ा है। यही भारत सतो प्रधान था, जरूर इनको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता था। अभी तो जरूर ये नरक है। नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। चंचल मन के द्वारा जो भी रचना रचते हैं उससे नरक ही बनता है। तो नाम पड़ा है नरक। फिर कहते हैं रौरव नरक। जैसे नाली के कीड़े नाली में एक दूसरे को काटते रहते हैं और रौरियाते रहते हैं, ऐसे इस दुनिया की हालत हुई पड़ी है। अब ये रौरव नरक है, तब तो नरक से स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वहां स्वर्ग में शांति भी है, सुख भी है। पूरी संपन्नता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण संपन्न का राज्य है। और जितने भी देवताएं हुए हैं
उन सब की बुराइयां हैं। शास्त्रों में भी ग्लानि लिखी हुई है। एक लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कोई ग्लानि नहीं है। ऐसा लक्ष्मी नारायण का राज्य बेहद का बाप आकर के स्थापन करते हैं। अभी तुम कोई को भी समझा सकते हो कि दुनिया में जो मनुष्यों की वृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी होती जाती है, इस वृद्धि को कैसे कम किया जा सकता है? अशांति बढ़ती जाती है, इस अशांति को कैसे कम किया जाए? बताओ। अशांति है पुरानी कलयुगी दुनिया में, और शांति होती है नई दुनिया में। नई दुनिया सतो प्रधान होती है। जैसे दुनिया की हर चीज सतो प्रधान होती है, फिर लास्ट में तमो प्रधान होती है, ऐसे ही ये दुनिया भी सत्य बाप के द्वारा जब बनाई जाती है, ताजी ताजी नई होती है, तो सतो प्रधान होती है, सुखदायी होती है। बाद में चार अवस्थाओं से गुजरते गुजरते तामसी बन जाती है। नई दुनिया में ही शांति होती है, स्वर्ग में शांति होती है ना। इनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। सनातन माना ही पुराना, और फिर आदि सनातन। पुराणों में भी अति पुराना। ये हिंदू धर्म तो अभी का नाम है। विदेशी आए हैं तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को सिंधु, सिंधी और ये अक्षर बदल करके बाद में हुआ हिंदू। हिंदुस्तान देश से कनेक्टेड हो गया। वास्तव में कोई भी देश के नाम पर धर्म का नाम नहीं पनपता। धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर पनपता है। कोई को पता नहीं है कि ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म किसके द्वारा स्थापन हुआ। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि हुई, परंतु ब्राह्मणों में भी कोई आदि ब्राह्मण हुआ होगा ना। कोई तो ऊंचे से ऊंची स्टेज वाला चोटी का ब्राह्मण होगा ना। शास्त्रों में लिख दिया है ब्रह्मा के पहले पहले 4 मानस पुत्र हुए। मानस शब्द की रचना ही मन से होती है। दस इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन गाया हुआ है। मन रूपी ब्रह्मा की मानसी सृष्टि में जो पहले पहले 4 ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उनके नाम है सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उन चारों में जो सबसे छोटा था वो ज्ञान में, योग में सबसे तीखा था, इसलिए उनको योगीश्वर की उपाधि मिली हुई है, जिनके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है।
सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म स्थापन होता है। वास्तव में हिंदू धर्म को आदि सनातन नहीं कह सकते, ये तो हिंदुस्तान का नाम है। तो वास्तव में हिंदू धर्म भी नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वहां कंप्लीट पवित्रता, सुख शांति, हेल्थ वेल्थ सभी कुछ था। अभी सब पुकारते रहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न पैदा होता है कि पतित पावन कौन है? कृष्ण का तो नाम लेते ही नहीं है। पतित पावन के साथ राम सीता का नाम जुड़ा हुआ है। पतित पावन सीताराम। परंतु क्या त्रेता का 14 कला संपूर्ण राम? ये तो 2 कलाएं कम हो गई। उनसे तो ऊंचे लक्ष्मी नारायण गाए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण को 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो नारायण को पतित पावन होना चाहिए। परंतु फिर गीता शास्त्र में लिखा हुआ है, नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण बना। तो सवाल पैदा होता है कि नारायण पतित पावन है या नारायण बनाने वाला पतित पावन है? अभी बाप आकर समझाए रहे हैं, ये गीता में बड़ी भारी भूल कर दी है। जो हे कृष्ण नारायण वासुदेव को ही पतित पावन समझ लिया है। कृष्ण और नारायण एक ही आत्मा के 2 नाम हैं। दोनों को ही 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा पतित पावन ज्ञान का सागर है। क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए तीनों काल का ज्ञाता है, ज्ञान का सागर है। और वो ऊंचे के ऊंचे धाम का वासी है। इस सृष्टि में तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं पार्ट बजाती है और बार बार पार्ट बजाती है। वो तो इस सृष्टि में तब आता है जब सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान बन जाती है और आकर के पतित को पावन बनाता है। वो ही आकर के पढ़ाते हैं। ये पतित से पावन बनने की पढ़ाई है। इसका नाम है राजयोग। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। अभी भारत विद्या भवन में बहुत ही गीता पाठी आते हैं। बड़े बड़े अथॉरिटी वाले आते हैं। वो उनकी पढ़ाई तो कल्प कल्प से चली आई है, परंतु वो सभी है उनकी शास्त्रों की नॉलेज। शास्त्रों की नॉलेज शास्त्रों में बंधी हुई है। वो बंधी हुई नॉलेज अकूत नॉलेज नहीं है, उसको सागर नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि वो सारी भक्ति मार्ग की नॉलेज है, अंधश्रद्धा युक्त नॉलेज है। बाप तो आकर के रूहानी नॉलेज देते हैं। इन भक्ति के साथ साथ इसे तो कुछ भी मिलता नहीं है। दुनिया में जो जिस्मानी नॉलेज देते हैं वो तो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। शास्त्रों की नॉलेज से कुछ भी सोर्स नहीं मिलता, कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बाप तो राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कोई ऐसी मानवीय नॉलेज नहीं है जो मनुष्यों को राजा बनाती हो। आज भी जो नॉलेज देते हैं उसमें इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, मास्टर बनावेंगे, वकील बनावेंगे। अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। ये तो बाप आकर के जन्म जन्मांतर के लिए स्वाधीनता का संस्कार आत्मा में भरते हैं। स्वाधीन रहने वाली आत्मा कभी भी किसी के अधीन होना नहीं चाहेगी। तो बाप आकर के आत्माओं को स्वाधीन बनाते हैं और मनुष्य एक दूसरे को पराधीन बनाते हैं। गीता जो सुनाते हैं उनको भी इनकम नहीं होती। गीता सुनाने वाले भी नीचे उतरते जाते हैं, सुनने वाले भी सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। तो कहेंगे वो गीता भी झूठी और गीता में जिस भगवान का नाम दिया है वो भगवान भी झूठा। ऐसे तो सारा मदार गीता पर है। गाते भी हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। हिंदू मुसलमानों के भी शास्त्र हैं, सिखों बौद्धियों के भी शास्त्र हैं, हिंदुओं के ढेर शास्त्र हैं। परंतु उन 7 शास्त्रों में शिरोमणि गाई हुई है गीता। परंतु वो गीता नहीं जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण के द्वारा गाई हुई बताई जाती है। वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा या कहो नारायण वाली आत्मा, बात तो एक ही है। ये 16 कलाओं में संपूर्णता की निशानी दिखाई जाती है। परंतु भगवान तो कलातीत है। शास्त्रों में गाते भी हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कल्प के अंत में ही आता है, जब सारी दुनिया में कलाहीनता हो जाती है, कोई कला नहीं रहती। तब बाप आकर के भारत को जो कलाहीन बन जाता है उसे 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो सारा मदार भगवान के मुख से डायरेक्ट सुनाई हुई गीता के ऊपर है। परंतु भगवान को साकार समझ लिया है। वास्तव में भगवान कभी भी साकारी स्टेज वाला नहीं बनता। वो तो इस सृष्टि पर आता है, पतित से पतित तन में भी प्रवेश करता है, पतित दुनिया में आता है, परंतु फिर भी कोई के संग के रंग में नहीं आता। उस
उसको संग का रंग लगता ही नहीं है। बाकी तो जो भी जन्मने के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, सबको संग का रंग लगता है। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण राजयोग सीखते हैं, भगवान बाप को याद करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको कम संग लगेगा। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको ज्यादा संग लगता है। जितना भगवान का ज्ञान, बाप की पहचान बुद्धि में होगी, उतना बाप के प्रति अटैचमेंट होगा, और जितना बाप के प्रति लगाव होगा, उतना संग के रंग से दूर रहेंगे। ये राजयोग की कमाल है। जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की पतितपने से छूट करके पावन बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि बाप आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता जो सुनाते हैं उनको तो कोई इनकम नहीं होती। अभी तुम प्रदर्शनी म्यूजियम बनाते हो, परंतु जो आते हैं समझने के लिए वो ब्रह्मा कुमारियों का भी अर्थ नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये कोई नया धर्म है, सुनते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। इसलिए बाप ने कहा है कि बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। आज की दुनिया में भले साइंस घमंडी बहुत बन गए हैं, परंतु वो साइंस घमंडी हैं सब पत्थर बुद्धि। क्योंकि जो भी निर्माण करते हैं उस निर्माण में नुकसान सृष्टि का बहुत है और फायदा बहुत थोड़ा है। समझते ही नहीं है कि दुनिया को हमने अपनी रचना के आधार पर बालू के ढेर के ऊपर महल बना करके खड़ा कर दिया है। बालू का ढेर भी नहीं कहें, बारूद का ढेर कहें, तो पत्थर बुद्धि हुए ना। जैसे शास्त्रों में गायन है, ऐसा भी कोई शास्त्र बनाने वाला मूर्ख हुआ जिस डाली को काट रहा था उसी डाली पर बैठा हुआ था। तो मूर्ख बुद्धि कहेंगे ना। जिस दुनिया में बैठे हुए उसी दुनिया को नष्ट करने का साज सामान अगर इकट्ठा कोई करे तो उसकी बुद्धि को तमो प्रधान कहा जाएगा या सतो प्रधान कहा जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि ये साइंस से ही अपना विनाश कर देते हैं। उनको पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। ये बाम शादी बनाते हैं अपने ही विनाश के लिए। ऐसे भी नहीं है कि बाम शादी बनाने वाले जो यादव संप्रदाय हैं उनका हेड शास्त्रों में शंकर को गाया हुआ है। महाभारत में कृष्ण का नाम दिया हुआ है। बाप कहते हैं शंकर हो चाहे कृष्ण हो, ये नेक्स्ट टू गॉड है।
अलग अलग आत्माएं नहीं है, एक ही पर्सनालिटी के अनेक नाम रखे हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि शंकर विनाश करता है, नहीं, ये तो अपने विनाश के लिए सभी चीजें बनाई हुई है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि ये बातें समझते नहीं है। शंकर का नाम तो शिव के साथ जोड़ा हुआ है। शिव तो कल्याणकारी है, कल्याणकारी के साथ जो जुड़ करके रहेगा वो विनाशकारी कैसे साबित हो सकता है। इसलिए बाप ने बताया है कि शक्तियां ही असुर संहारिणी गाई हुई है। वो साइंस घमंडी जो कुछ बनाते हैं सो सब इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए साबित हो जाता है। इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया का विनाश हो, तमो प्रधान आसुरी बुद्धियों का विनाश हो, फिर तो नई दुनिया की जय जयकार हो। वो जिस्मानी गवर्नमेंट के लोग समझते हैं कि स्त्रियों का दुख कैसे दूर हो, परंतु ये तो समझते ही नहीं कि मनुष्य थोड़े ही मनुष्यों का दुख दूर करेंगे। दुख हरता सुख करता तो एक बाप ही गाया हुआ है। देवताओं को भी दुख हरता सुख करता नहीं कहेंगे। कृष्ण भी देवता बन गया, उनको भगवान कैसे कहेंगे। इन बातों को तुम ब्राह्मण तो समझते हो और औरों को समझाते रहते हो। ब्राह्मणों में भी सब एक जैसे ब्राह्मण नहीं है। दो क्वालिटी तो स्पष्ट दिखाई देती है, मुखवंशावली और मुखवंशावली। मुखवंशावली जरूर थोड़े होंगे और मुखवंशावली ढेर के ढेर होते हैं। उनमें फिर और कुरियों के ब्राह्मण भी आ जाते हैं जो राजपद को पाने वाले अथवा आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वो आदि वाले निकल आवेंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। नई दुनिया में सिर्फ सूर्यवंशी बचेंगे। हाँ, चंद्रवंशी जो अपने को सूर्यवंश में कन्वर्ट कर लेंगे वो भी बचे रहेंगे। तो ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। मनुष्यों को थोड़ा ही मालूम है कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ऐसे इन्होंने क्या कर्म किए, वो कर्म किसने सिखाए, तब ऐसे कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग के अंत में तो अनेकानेक धर्म है। कितनी अशांति, कितनी तमो प्रधानता है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ा ही होता है। अभी तो ये संगम युग है, जबकि बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे नहीं
कि बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं और वापस चले जाते हैं, फिर हम राजयोग सीखते रहते हैं और राजपद पाई लेते हैं। नहीं, बाप खुद आकर के राजयोग सिखलाकर हम बच्चों को बेहद की राजाई दे करके जाते हैं। राजयोग के साथ कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज भी समझाते हैं। कर्म किसे कहा जाता है? बाप की याद में रहते रहते श्रीमत के अनुकूल, बाप की मत के अनुकूल जो कर्म किए जाते हैं वो वास्तव में कर्म की संज्ञा में है, और जो सिर्फ बाप की याद में रह करके कर्म किए जाते हैं अथवा आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म किए जाते हैं वो अकर्म बन जाते हैं। जैसे कि देवात्माएं सतयुग में बाप को याद नहीं करती है, सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है। देवान में न रहने के कारण उनका कोई भी कर्म नहीं बनता और सुकर्म भी नहीं बनता, क्योंकि देह के आधार पर ही सुकर्म बनता है और देह के आधार पर ही विकर्म बनता है। परंतु आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से देवताओं के कर्म अकर्म बन जाते हैं, ब्राह्मण देवताओं के भी कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, योग निष्ठ निष्ठा में स्थित हुआ व्यक्ति सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो बाप ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे विकर्म न बने और जो 5 जन्मों के किए हुए विकर्म है, पाप कर्म है, वो भी दग्ध हो जाए। ऐसे कर्म कर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं, आकर के कहते हैं कि मैं ही ये ज्ञान सुनाता हूँ। और कोई की बुद्धि में कर्म अकर्म विकर्म का सच्चा ज्ञान है ही नहीं। 868 वाणी का 3रा पेज। और मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके माने बहुवचन, कम से कम 2 आत्माएं हैं, राम और कृष्ण, जो सच रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। इनके बहुत जन्म अर्थात 84 जन्मों के अंत में आता हूँ। अंत में भी नहीं कहते हैं अंत के भी अंत में आता हूँ। बहुत जन्म हुए 84 और 84 जन्मों का अंत वानप्रस्थावस्था 60 वर्ष और उस वानप्रस्थावस्था का भी अंत, उसको कहें अंत के भी अंत में, अर्थात जब ब्रह्मा की आयु पूरी 100 वर्ष होती है, जहाँ मृत्युलोक में ब्रह्मा समाप्त हो जाता है। मृत्युलोकवासियों की पूजा नहीं होती है, इसलिए ब्रह्मा की भी पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं। 100 साल ब्रह्मा के पूरे होने के बाद
मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास होने के बाद वो अमरलोक में कदम रखता है, तब उसकी पूजा होती है। उसका पहला पहला चित्र शास्त्रों में दिखाया जाता है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा हुआ है। उस चित्र की पूजा भी करते हैं। तो बताते हैं, मैं ऐसे 84 जन्म लेने वाले और 84 जन्म लेकर की भी वानप्रस्थ अवस्था में आने वाले ऐसे रथ में प्रवेश करता हूँ। ये रथ ही है जो अकाल मूर्त आत्मा का रथ कहा जाता है। ऐसी आत्मा जिसको काल खा नहीं सकता, ऐसी आत्मा जिसकी मूर्ति बनाई जाती है। ब्रह्मा की तो मूर्ति नहीं बनाई जाती है। रथ दो हैं, परंतु एक है टेम्परेरी और एक है मुकर्रर रथ। तो मुकर्रर रथ में आकर के बाद अकाल मूर्त का पाठ बजाते हैं। ऐसे तो सभी मनुष्य अकाल तख्त हैं। एक अमृतसर में अकाल तख्त नहीं होता है, वो अर्थ नहीं समझते हैं कि वास्तव में आत्मा ही अकाल मूर्त है। परंतु कौन सी ऐसी आत्मा है जिसकी मूर्ति वो काल नहीं खा सकता, जो अकाल मूर्त गाई हुई है। मूर्ति है परंतु काल कबलित नहीं हो सकती, और वो शरीर बोलता चालता भी है। तो कहेंगे अकाल आत्मा का ये चैतन्य तत्व है और अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, परंतु मूर्त शब्द भी जुड़ा हुआ है। एक होता है मूर्त, अर्थात जिसकी मूर्ति हो, साकार हो, और दूसरा होता है अमूर्त, जिसकी मूर्ति न हो। तो जिसकी मूर्ति ही नहीं होगी उसको काल क्या खावेगा? काल तो मूर्ति ही अर्थात शरीर को ही खाता है। तो बाप कहते हैं आत्मा अकाल है। तख्त को तो खलास कर देते हैं, आग में जला देते हैं, मिट्टी में गाड़ करके खलास कर देते हैं। वास्तव में ऐसा तख्त भी है जिसको काल नहीं खाता। नई दुनिया में, सभी भी दुनिया में वो रथ बरकरार रहता है, परंतु वहां सतयुग में बहुत नहीं होते हैं। ऐसे अकाल मूर्त नंबरवार थोड़ी आत्माएं बनती हैं। इस समय तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के तख्त हैं।
सब अकाल मूर्त बन करके नई दुनिया में थोड़े ही चले जा देंगे। ये आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। फिर बात समझाते हैं कि कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। कैसे बनेंगे? द्वापर युग से कलयुग के अंत तक कैसे तमो प्रधान बने, कैसे मनुष्यों की मेंटलिटी नीचे गिरती गई, कैसे निर्विकारी से विकारी मनुष्य बन गए, राक्षस बन गए। कोई तो कारण बना होगा। क्या कारण बना? अरे ऊपर से जो भी नई नई आत्माएं आई वो और धर्म की आत्माएं आई हैं। मानवीय धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं उतरी हैं और उन तामसी आत्माओं के संग के रंग में आकर देवताएं भी तमो प्रधान बन गए। तो संग के रंग में आने से, अनेकों के संग के रंग में आने से नीचे गिर गए, तमो प्रधान बन गए। तो ऊंचा उठने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए क्या तरीका हो सकता है? क्या करना पड़े? हैं? एक का संग करना पड़े। अनेकों के संग से नीचे गिरे हैं और एक के संग के रंग से ऊंचे चढ़ेगी आत्मा। ये बात बाप आकर के बतलाते हैं। बाप के ज्ञान से भी बाप की पहचान होती है और कोई ये बात आकर बताता ही नहीं। बेसिक नॉलेज में बताते थे, एक बिंदी को याद करो। कैसे पता चलेगा कि वो एक बिंदी कौन सी है? बिंदी बिंदी तो सभी मनुष्य आत्मा है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी तो बिंदी है। कौन सी बिंदु को याद करने से हम सतो प्रधान बनेंगे? कैसे पता चले? तो बाप को आकर के बतलाना पड़ता है कि जैसे वो धर्म पिताएं हैं, उनके भी अपने अपने तख्त होते हैं जिनमें आकर के प्रवेश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जरूर जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उसका तख्त भी उतना ऊंचा और पावरफुल होगा। वो तो धर्म पिताएं हैं, मानवीय धर्म पिताएं हैं, परंतु ये तो उन धर्म पिताओं का भी बाप है। ये बापों का बाप है, ऊंच से ऊंचे हैं। ये तो जरूर ऊंच से ऊंचे रथ में आते होंगे। ऐसी आत्मा में आकर प्रवेश करते हैं जो सत्य में सात धर्मों में गाई हुई है। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान उसे आदम कहते हैं, जैनी उसे आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में उसे आदिदेव कहा जाता है, सिखों में उसे आदि पुरुष कहा जाता है, अकाल पुरुष कहा जाता है, जिसको कोई काल खाते हुए देख नहीं पाता। ऐसे अकाल पुरुष में प्रवेश करता हूँ और प्रवेश करके इस मनुष्य सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं को संदेश देता हूँ
कि पतितों को पावन बनाने वाला बाप आया हुआ है। मन बुद्धि से स्मरण मात्र से ही उसका संग का रंग लग जाता है। फिर अपनी अपनी बैटरी के खींचने की पावर की बात है। बाकी मैं तो एवर प्योर हूं, सतो प्रधान हूं, सदा शिव हूं, सदैव ही सतो प्रधान हूं। बल लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत का योग, परंतु वो तो समझते नहीं है कि वो राजयोग किसने सिखाया था। कृष्ण का नाम देकर के गीता को खंडन कर दिया है। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है और उस बच्चे का नाम डाल दिया है जो सृष्टि का पहला पत्ता बनता है। कहाँ मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता और कहाँ उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज, और कहाँ उस मनुष्य सृष्टि के बीज में वो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल। असली बात ही भूल गए कि गीता खंडन होने से भारत छूट खंड बन गया है। इस झूठ खंड की भी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे होती है? हैं? कैसे? गीता का भगवान किसने कृष्ण को बना दिया? भक्ति मार्ग वाले, बाहर की दुनिया के भक्ति मार्ग वाले। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे बेसिक में चलने वाले ब्राह्मण हैं जो एडवांस को नहीं पकड़ पाते, जिनकी बुद्धि एडवांस नहीं बन पाती। वो समझते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की आत्मा है, जो सतयुग में पहला पत्ता बनता है मनुष्य सृष्टि का, वो ही गीता का साकार भगवान है। इसके अलावा भगवान का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। ये शूटिंग अभी भी चल रही है, सारे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ऐसे ब्राह्मण फैले हुए हैं जो कृष्ण की आत्मा 84वें जन्म में साकार शरीर का धारण करके गीता का भगवान बनती है, ऐसा समझते हैं। साकार रूप में गीतापति भगवान का टाइटल दे देते हैं। तो झूठ खंड का आरोपण कर देते हैं। झूठ खंड की शूटिंग होने लग पड़ती है, क्योंकि बच्चे को बाप बनाई दिया। गीता माता और कहाँ गीतापति भगवान, और बच्चे को गीता माता का पति बनाई दिया जाए तो अनर्थ नहीं होगा तो क्या होगा? जीवन कहानी में भी नाम बदल दिया है। कौन सी है जीवन कहानी? भगवान की जीवन कहानी कौन सी है? भागवत। कैसे 16,000 गोपी गोपिकाएं जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली है, आत्मिक स्थिति धारण करके राजयोग सीखने वाली है और राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली है। उनमें से कोई कोई राजाएं, महाराजाएं और रानियां भी बनने वाली हैं।
वो 16,000 आत्माएं कैसे राजयोग सीखती है और उन आत्माओं को कौन आकर्षण करता है? क्या दादा लेखराज वाली आत्मा आकर्षण करती है या राम वाली आत्मा आकर्षण करती है? अरे ये आत्माएं तो कलयुग के अंत में खुद ही तमो प्रधान बन जाती हैं। ऐसी तमो प्रधान बन जाती है कि दुनिया में उनको कोई पूछता भी नहीं है, परंतु उन आत्माओं को भी सर माथे पर चढ़ाकर बाप उन्हें राजयोग सिखलाकर सृष्टि के मस्तक पर पहुंचाए देते हैं। तो जीवन कहानी वास्तव में निराकार बाप की है, जो निराकार बाप साकार मनुष्य तन में आकर के साकार स्वरूप धारण करने वाले देवता दैवी आत्माओं को आकर्षित करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन चलता है, देखने में भी आता है कि जब गीता ज्ञान सुनाते हैं, गीता का पाठ होता है तो इतना मजमा इकट्ठा नहीं होता है, परंतु जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ मजमा लग जाता है। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है कि भगवान बाप जब बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है तो हजारों हजार गोप गोपिकाएं उससे आकर्षित होकर के भागने लग पड़ती हैं। लोगों को बड़ा अजूबा गरूबा लगता है और बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है। ये बाप की शक्तियां हैं। आत्माएं शक्ति स्वरूप है, शिव की शक्तियां हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करती है। तो गीता में नाम बदली होने से कितना घोटाला हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।